डाउट्स में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यू बुक का 11 है और ओल्ड बुक का 12th है। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with a capital of 2,50,000 each. On 1st October, Ankit and Bhanu gave loans 2,50,000 each to firm, whereas Charu took a loan of 1 lakh from firm on 1st November. यानी कि दो ने तो फॉर्म को लोन दिया है और एक ने फॉर्म से लोन लिया है। It was agreed among the partners that Charu will be charged interest 6% and interest on loan from partners were paid on 10th April. The firm closes books on 31st March और जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन की हम करेंगे? 2024 मार्च 31st इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्योंकि हमें दोनों तरह के लोन है और हमें डिफरेंशिएट करना है, तो लोन बाय पार्टनर यहाँ पे लिखने में कोई बुराई नहीं है, कंपलसरी नहीं होता, बट लिखने से आपके लिए इजी हो जाएगा। हाँ, ब्रैकेट में नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन लोन और ब्रैकेट में लिख दिया तुमने अंकित एंड भानु, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, टू मैंने दो ट्रांजैक्शन किए, प्रॉब्लम नहीं है कंपाउंड, एक इंटरेस्ट ऑन लोन भानु, एक इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित। हाँ कर सकते हो, बट क्यों करनी है दो अननेसेसरी दो? इसमें मैंने मतलब अगर जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित। नहीं, वो मत लिखो, अंकित एंड भानु को या तो ब्रैकेट में लिखो या बाय पार्टनर्स लिख दो। जैसे कि यहाँ पे पार्टनर्स लोन है तो ब्रैकेट में अंकित एंड भानु लिख दो। मतलब नाम ना लिखे तो नहीं, नाम नहीं प्रॉपर। हाँ, आप अपने कन्वीनियंस के लिए ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो सिर्फ। अब यहाँ पे 2,50,000 ईच है, यानी कि टोटल 5 लाख का लोन है। 5 लाख का लोन, इंटरेस्ट 6% और 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ्स, तो कितना हो गया? 5 लाख पे 6% हो गया 30,000, 30,000 का हाफ हो गया 15,000। ये आ गई एक एंट्री। दूसरा, जो उसने लोन दिया चारू ने, हमने चारू को दिया, तो पार्टनर्स लोन, तो यहाँ पर ये डेबिट लिखा ना, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कौन है? चारू। यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो जिससे कि आपको पता रहे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया है ना, कितने पे आएगा? 1 लाख पे 6% आएगा। चारू विल बी चार्ज, हाँ 6%। अब यहाँ पे अगर चारू का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता तो हम कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और इफ नो इंटरेस्ट इज मेंशन्ड देन इट शुड बी ट्रीटेड एज नील। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, रेवेन्यू है, हमारे बैंक में जाता है ना, तो बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिख सकते? नहीं, हमें ये लिखा नहीं। देखो उन्होंने क्या बोला है कि पे किया है 10th अप्रैल को, तो पे कर दिया तो फिर तो हम ऐसे लिख सकते। तो जब पे करेंगे तब हम पार्टनर्स लोन टू जो बैंक की तरफ से कर देंगे, जब रिसीव करेंगे तो बैंक टू पार्टनर्स लोन। अच्छा, इसमें अभी हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी बस हाँ। ट्रांसफर कर। हाँ, अब इसमें 1 नवंबर से हम लेंगे, तो 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो गए। ठीक है, ये तो बेसिक जर्नल एंट्रीज है ना जो तुम लोगों ने की थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसमें हमने 6% निकाला, यहाँ पे हमने 6% निकाला। वहाँ 1 अक्टूबर था तो 6 महीने हो गया, यहाँ पे 1 नवंबर था तो 5 महीने हो गया। कितना हो गया इसका? 2500 हो गया। अब हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री भी करनी है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? सेम डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 15,000
और फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? नॉर्मल हम ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं, ये आ गया 2500। तो ये जो पहली दो एंट्रीज हैं, ये पहली दो एंट्रीज हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है करने को? सिर्फ जर्नल एंट्रीज बोला है, तो हम दोनों करेंगे। ये ट्रांसफर एंट्रीज हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता कि पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो हम सिर्फ पहली दो एंट्रीज करते। अगर क्वेश्चन में लिखा होता पास ट्रांसफर एंट्रीज, तो हम सिर्फ ये दोनों एंट्रीज करते। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, तो हम ये चारों एंट्रीज करेंगे। समझ में आया? तो कभी भी ये नहीं करना कि बिना क्वेश्चन पढ़े बस हमें तो पता ही सब करनी होती है तो करना शुरू कर दो। रीड केयरफुली, ठीक है? चल केवल एंट्री में 4 टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऐसे लिख सकते हैं, 4 टू इंटरेस्ट ऑन। नहीं नहीं, चारों ब्रैकेट में लिख दो पूरा, मतलब हाँ ऐसे मत लिखो। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अलग अलग करके लिख सकते हैं? हाँ हाँ, दो एंट्रीज कर सकते हो। मतलब बात क्या होती है, जितनी बार एंट्रीज करोगे फिर उतनी ही बार नरेशन भी लिखोगे तो टाइम। एक नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित और बाय भानु। तो वही, अब वो करने में ऐसे कोई गलत नहीं है, बट अवॉइड करो, नाम मत लिखो, बाय अंकित बाय भानु मत लिखो नाम, वो ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है? मतलब गलत नहीं होता, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी वो, बिल्कुल भी। चलो ये नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। न्यू बुक का 12 और ओल्ड बुक का 13। अतुल, जेठा एंड तारक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जेठा was given loan by the firm on 1st July 2023 of 6 lakh। बुक्स हमारी क्लोज हो रही है 31st मार्च को। पास द जर्नल एंट्रीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। अब अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तुम लोग ऐसे कह रहे थे ना अभी कि हम इसको ऐसे लिख दें, अगर बाय जेठा, यही तो कह रहे हो ना, टू जेठास लोन अकाउंट, ऐसे कह रहे हो ना कि अगर हम ऐसे लिख दें तो लिख सकते हो, गलत नहीं होता ऐसे लिखना, ठीक है? ऐसे एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं ना तो थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती है कि आप बार बार सबके नाम लिखोगे। बाकी ऐसे लिखना कहीं कुछ गलत नहीं है, लिख सकते हो। जर्नल ही तो मांगा है। जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म, हाँ तो फर्म ने दिया है तो कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। इसमें जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म, तो जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म मतलब जेठा को लोन फर्म ने दिया है, तो फर्म के लिए क्या हो गई, ये एसेट हो गई। अब अगर फर्म के लिए एसेट हो गई तो उस केस में अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, ठीक है? तो नो एंट्री, नो इंटरेस्ट, नो जर्नल एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। और बी पार्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है तो जेठास लोन डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन तो तुम जो अभी मुझे कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, गलत नहीं होता। बट एक से ज़्यादा पार्टनर जब होते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता है अलग अलग एंट्रीज करने में। तो अगर पार्टनर भी लिख दोगे तो भी सही है, और तुम्हें लगता है कि नहीं हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम नाम लिख लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, तो नाम लिख लो। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। तो 6 लाख पे 10% 1 जुलाई का था तो कितने 9 मंथ्स का हो गया 45,000। ठीक है ना, समझ में आ गया? हमसे जर्नल एंट्रीज, ट्रांसफर की एंट्री भी कर ही दो।
ट्रांसफर की एंट्री भी कर ही दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन जेठास लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई और ट्रांसफर की एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन जेठास, क्योंकि 31 मार्च को कर रहे हैं ना, तो कर देना ही बेटर रहेगा। 31 मार्च को एंट्रीज कर रहे हैं ना, क्लोजिंग डेट को, तो ट्रांसफर एंट्रीज कर ही देनी चाहिए। 14 देखो, ओल्ड नई न्यू बुक में पारुल, परेश एंड राहुल वाला कौन सा है? 13। इसमें क्या हो रहा है? पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म, फर्म गेव लोन टू राहुल। अगेन इसमें भी वही वाली बात हो गई कि फर्म ने लोन दिया है 1 फरवरी को 6 लाख का, इंटरेस्ट एग्रीड टू बी चार्ज 6%, राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी ऑन 5th मार्च एंड बैलेंस वाज पेड बाय हिम ऑन 5th अप्रैल। तो अब फरवरी तक का, अब देखो इसमें 2024 मार्च 5 को यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्या नाम है उसका? राहुल, राहुल्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन। कितने परसेंट आएगा? 6 लाख पे उसने कब दिया लोन? फरवरी 1 को दिया ना, तो फरवरी का आ गया, सिर्फ एक ही महीने का तो हुआ, एक महीने का हुआ 6%, एक महीने का कितना आ गया? 3000। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी मार्च 5 को, एक इंस्टॉलमेंट पे करने की। उसके बाद जो अप्रैल का है, हम बुक्स क्लोज करेंगे मार्च 31 को। यहाँ तो उसने पे कर दिया, तो इसको पे कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, बैंक अकाउंट। मैम वो एंट्री नहीं करेंगे कि फर्म ने लोन दिया था, उसकी एंट्री रिसीव करने की? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें बोला है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप इसको रिसीव करने की एंट्री जरूर करोगे। 2 एंट्रीज होंगी, ऐसे करोगे, पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर पे किया। ठीक है, रिसीविंग की आएगी, किसकी? रिसीविंग की। लिखा है ना पेड, देखो लिखा है पेड बाय चेक। इन दोनों को मिला के हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे। हम कह सकते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, राहुल्स लोन 3000। ठीक है ना, तुम दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो इसकी, कोई ज़रूरी नहीं अलग अलग करने। पहले हमने लोन के इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू की और फिर हमने वो इंटरेस्ट रिसीव किया। अगर हम एक एंट्री भी कर देंगे तो भी सही होगा। अगर क्वेश्चन में देखा है कि पेड हो गया है, तो हम बैंक अकाउंट हाँ कर सकते हो। अगर नहीं लिखा तो हाँ, जैसे कि अगली वाली एंट्री है ना, जैसे कि मार्च 31 की एंट्री है, उसमें हमने बाद में पे किया है ना, तो राहुल्स लोन टू इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन, ये हम करेंगे। ये भी एक महीने का ही होगा 3000 से। ये ड्यू वाली एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री, जो हमने मार्च का इंटरेस्ट जो अप्रैल में दिया उसकी ड्यू की एंट्री करेंगे और फिर मार्च 31 को ही हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन राहुल्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000 से, क्योंकि हमें 2 महीने का इंटरेस्ट तो मिला ही है ना 6000। ठीक है, समझ में आई है एंट्रीज? वही एंट्रीज रिपीट हो रही है बार बार।
चलो नोट डाउन करो, फिर आगे का करते हैं। देखो न्यू बुक का 17th है एंड ओल्ड बुक का 18th है। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल हमें कैपिटल अकाउंट के दे रखे हैं फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब सारी फिगर्स जितनी भी कैलकुलेशन है सब कुछ हमें करंट अकाउंट के थ्रू करना है, ठीक है। फिर लोन अकाउंट हमें दिया है अतुल 3 लाख, मिथुन 2 लाख, और ये क्रेडिट, अगर अतुल का क्रेडिट है तो जो अतुल का लोन है उसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो लायबिलिटी है। कितना? ₹3 लाख। यानी कि उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। हमें नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% दिया हुआ है और इनकी डेट कुछ गिवन नहीं है, तो सिंपली 3 लाख पे 8%। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे होता है। तो हमने 3 लाख पे 8% निकाल दिया। फिर मिथुन का है डेबिट, तो वो असेट्स है। कितना लोन है? 6 लाख। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम होगा। इनकम कितना होगा? 48,000। उसका 6 लाख नहीं 2 लाख। अच्छा मैंने गलत देख लिया, सॉरी 2 लाख है, हाँ। तो 16,000 हो गया, ठीक है। अब हमें बोला कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 ईच, प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू अबव 2,28,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये अभी तक हमारे वर्किंग नोट्स चल रहे हैं। वर्किंग नोट्स चल रहे हैं तो इसी में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बाय लिखेंगे बैलेंस BD 228। ये बाय बैलेंस BD है 2,28,000 का, ठीक है। अब इसमें Y भी इंटरेस्ट ऑन लोन है और 2 भी इंटरेस्ट ऑन लोन है। इनकम कौन सा वाला है? जो मिथुन वाला था। और यहाँ कौन से वाला है? जो अतुल वाला है। तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो है 24,000 और यहाँ जो आएगा वो है 16,000। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ गया? 244 में से 224 गया तो 220। ठीक है, समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्लियर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो सिर्फ तभी बनेगा जब बिफोर हुआ ना। अगर हमें लिखा होता कि नेट प्रॉफिट इज 2,28,000 तो हमें बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये नेट प्रॉफिट ही आई है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता नेट प्रॉफिट तो हम ये नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब हम बनाएंगे मेन सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L अकाउंट 220 और क्या क्या था 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल और मिथुन। कितना है? 5 लाख पे कितना परसेंट? 10%। 50,000, 60,000, 1,10,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल मिथुन 5,000
5,000, 10,000 और 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा वो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स। ध्यान रखना करंट अकाउंट्स लिखना है। अतुल एंड मिथुन, ठीक है। कितना कितना रेशो 3:2। कितना आया प्रॉफिट, 230। उसमें से 1,10,000 माइनस कर दिया तो 120 आया ना। 120 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, समझ में आया अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है टू अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स। तो हमारे जो भी प्रॉफिट्स थे वो हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये एक्सपेंस है, बिल्कुल नॉमिनल नेचर है, तो डेबिट में एक्सपेंस आ गया, क्रेडिट में इनकम आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। फिर जो प्रॉफिट बचा उसको हमने 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3:2 की रेशो में तो 70 to 3.5 2.5। हाँ तो मैंने 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24,000 आया, तो 24 3 22। न्यू बुक का 19 एंड ओल्ड बुक का 20। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल 8 लाख एंड 10 लाख। ड्रॉइंग्स है 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इज अ चार्ज का मतलब क्या होता है, इवन इफ देयर इज अ लॉस इट हैज टू बी पेड। ठीक है, तो अगर ये चार्ज है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चार्ज होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। 10%, तो 8 लाख का 10% इज 80 और 10 लाख का इज 1 लाख। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 120, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस हो गया ट्रांसफर करने के लिए। कितना हो गया, 1,80,000 माइनस 120 60। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाला डेबिट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया नेट लॉस 60 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भानु और प्रताप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे पास आएगा 50,000 पर 15% 6 मंथ्स का, तो 3750 और प्रताप का 7500, तो ये आ गया 10,11,250। यानी कि जो बाकी अमाउंट बचा वो लॉस का बचा बाय लॉस ट्रांसफर्ड। अब क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट थे तो टू करंट अकाउंट्स ऑफ भानु एंड प्रताप। कितना आ जाएगा, 60 में से 11,250 माइनस किया तो 50 49 48,750। रेशो क्या थी इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो बस बात खत्म। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, जैसे लोन भी दिया हुआ है, तो P&L बनाना जरूरी होता है या फिर उसमें माइनस कर नहीं P&L बनाना जरूरी होगा। एप्लीकेशन में माइनस कर सकते हैं। चलो ये सब हो गए। X एंड Y आर पार्टनर्स, ये है न्यू का 16 और ओल्ड वालों का 17। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2.
with capitals of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which has not been withdrawn. ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी कोई रिलेवेंस नहीं था, क्योंकि विड्रॉन का मतलब तो ड्राइंग्स होता है, तो हम वैसे भी मान के चलते हैं कि हाँ उन्होंने नहीं किया, तो डजंट मैटर. Profit for the year before interest on capital but after charging salary was 250. 5% provision on net profits is to be made in respect of commission to the manager. 240 तो अब जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, क्योंकि सैलरी भी हमारे लिए एप्रोप्रिएशन ही होती है, तो हम और मैनेजर्स कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, ठीक है. तो इसका मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 224 प्लस सैलरी कितनी है 240, तो हमारे पास कितना आ गया 464. ठीक है. तो जो मैनेजर का कमीशन है वो कितना आएगा, वही मैं देख रही हूँ. एनुअल सैलरी तो 60,000 है. एक मिनट. वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 और बिफोर सैलरी 240 है. तो हमारे पास वाई की सैलरी से पहले का प्रॉफिट, यानी कि वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है 240 और सैलरी हमें दी है 60. तो टोटल जो नेट प्रॉफिट हो गया वो हो गया 3 लाख. तो यानी कि नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन है. वैसे तो मैनेजर्स कमीशन चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन में डाल सकते हो. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि यहाँ ना डालकर यहाँ लिखें लेस मैनेजर्स कमीशन 3 लाख का 5%, और यहाँ बाहर हमने लिख दिया 285. दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग, दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग. और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 2 सैलरी और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना कितना है, 2 सैलरी 60 थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो सैलरी तो 60 थी ही, और ये आ गया x और y 40,000, 8 लाख का 5%, 6 लाख का 5% 30,000 और ये 70,000 और 2 डिविजिबल प्रॉफिट आ गया. ठीक है ना. एक तो ये तरीका हो सकता था, क्या रेशो है 3:2, तो x और y में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दूसरा तरीका हम ये भी ले सकते थे कि हम वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, बाय बैलेंस BD लिखें 3 लाख, 2 मैनेजर्स कमीशन लिखें 15,000, फिर 2 P&L अप्रोप्रिएशन 285. दिस इज ऑल्सो वन वे. हाँ, ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमसे मांगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है ना, हमने बना दिया. ठीक है. तो इस तरह से ये फिर डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ x एंड y. ठीक है. तो x एंड y करके ये कितना आ जाएगा 285 माइनस दिस, तो 115 नहीं 130 माइनस करेंगे ना, तो 155. इसको 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. इस मेथड में हमने क्या किया कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसमें बाय बैलेंस BD लिख दिया 3 लाख, कैसे 240 प्लस 60, और क्योंकि मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मतलब अगर प्रॉफिट, ऑल्दो ये वैसा वाला चार्ज है
कि अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, लिखा होता है मैनेजर्स कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स, अब हमें नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ, लॉस दिया हुआ है, तो वहाँ मैनेजर्स कमीशन नहीं चार्ज करेंगे, हम लिख देंगे एज देयर इज अ लॉस इन द फर्म देयरफॉर नो मैनेजर्स कमीशन विल बी प्रोवाइडेड। समझे? इस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आईओसी जब हमने उसके लिए बनाया था पीएनएल अलग से, क्योंकि उसमें आईओसी चार्ज था ना बेटा, अच्छा वो अपने नीचे से होता वो तो आईओसी चार्ज था। नॉर्मली आईओसी इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम ऐसे करेंगे, करो इसको 3:2 के रेशो में। तो ये हो गया 93 62, ठीक है। तो उससे प्रॉफिट भी निकाल के कर देंगे ना, जब आप कह रहे हो अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हम ऐसे नेट प्रॉफिट निकाल के फिर यहाँ डाल देते हैं ना। गॉट इट? अब आप लोगों का काम है कि 21 लिखो क्वेश्चन नंबर। ओल्ड बुक का बता रही हूँ, फिर न्यू बुक का बताते हैं। होमवर्क डालोगे ना तो दोनों बुक्स का करके डालना। मैं हेडिंग बता देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो हेडिंग है ना, उसके क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कर चुके हैं ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की जो हेडिंग है वो हाँ जांच है ही तो है यार, बस इतने करने हैं। फिर कल हम लोग पहले न्यू टॉपिक करेंगे। कल तक करके ना जाए। कल हम लोग पहले न्यू टॉपिक करेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे, क्योंकि आज हमने न्यू टॉपिक नहीं किया ना, इसलिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.